का जीवन बदल देती हैं। और आज हम सभी मिलकर एक ऐसी ही सच्ची, प्राचीन और हृदय को भीतर तक छू लेने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जहां एक साधारण सी निर्धन कन्या का अटूट विश्वास मां तक पहुंचा और फिर मां ने ऐसी करुणा बरसाई कि उसका पूरा जीवन ही प्रकाश से भर गया। इसलिए भक्तों, जब आप इस कथा को सुने तो केवल शब्द मत सुनिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी सारी चिंताओं को मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए और प्रेम से इस कथा के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह मां महागौरी की जीवंत कृपा का अनुभव है और एक छोटी सी प्रेम भरी विनती है। यदि आपके हृदय में भी मां के प्रति सच्चा प्रेम है तो इस पावन कथा को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि मां की ऐसी ही दिव्य और सच्ची कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। और भक्तों, कथा शुरू होने से पहले पूरे प्रेम और श्रद्धा से कमेंट में जय मां महागौरी लिखकर मां का जयकारा अवश्य लगाइए, क्योंकि जब अनेक भक्त एक साथ मां का नाम लेते हैं तो वातावरण स्वयं ही भक्ति से भर उठता है और मां की कृपा सभी पर बरसने लगती है। तो अब आइए भक्तों, अटूट विश्वास, शांत मन और मां के मधुर स्मरण के साथ मां महागौरी की इस दिव्य और अमृतमयी कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत प्राचीन समय की बात है भक्तों। एक शांत हरियाली से घिरे गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। वो घर छोटा था, मिट्टी से बना हुआ, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से कभी कभी वर्षा का जल भीतर टपक जाया करता था। उस घर में एक वृद्ध पिता, एक रोगी माता और उनकी एकमात्र पुत्री रहती थी। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता केवल उसके रूप में नहीं थी, उसके स्वभाव में थी, उसकी वाणी में थी और उसके हृदय की सरलता में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति जो उसके जीवन की कठिनाइयों को छुपा लेती थी। भक्तों, वो हर दिन प्रातःकाल उठती, घर के छोटे छोटे कार्य करती, अपने माता पिता की सेवा करती और फिर कुछ समय के लिए आंगन में बैठकर चुपचाप आकाश को निहारती रहती, मानो उसके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ अधूरी इच्छाएं हों जिन्हें वो किसी से कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो कन्या विवाह योग्य हो गई। परंतु भक्तों, जहाँ एक ओर हर माता पिता अपनी पुत्री के विवाह के सपने देखते हैं, वहीं इस घर में ये विषय एक चिंता बन चुका था। गरीबी इतनी थी कि 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन था। तो विवाह की बात करना मानो एक दूर का सपना था। फिर भी कभी कभी कोई रिश्ता आता, लोग उस कन्या को देखते, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते, परंतु जब उन्हें उसके घर की स्थिति का आभास होता तो वे चुपचाप लौट जाते। धीरे धीरे ये सिलसिला बार बार होने लगा। हर बार एक नई आशा जन्म लेती और फिर उसी क्षण टूट जाती। भक्तों, उस कन्या के हृदय में अब एक गहरी पीड़ा घर करने लगी थी। वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, परंतु उसकी आंखों में कभी कभी एक हल्की सी नमी दिखाई देती। गांव की स्त्रियां भी अब आपस में बातें करने लगी थीं। कोई कहता, इतनी सुंदर है पर भाग्य साथ नहीं दे रहा। कोई धीरे से कह देता, शायद इसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं है। भक्तों, ये शब्द उस कन्या तक भी पहुंचते थे और हर बार उसका हृदय थोड़ा और टूट जाता था, परंतु फिर भी उसने अपने भीतर की अच्छाई को नहीं छोड़ा। वो हर दिन अपने माता पिता की सेवा करती रही, हर परिस्थिति में शांत बनी रही और धीरे धीरे उसने अपने दुख को अपने भीतर ही छुपाना सीख लिया। एक दिन संध्या का समय था, आकाश में सूर्य अस्त होने को था और चारों ओर एक मधुर शांति फैली हुई थी। वो कन्या अपने घर के बाहर बैठी थी और चुपचाप धरती पर कुछ रेखाएं बना रही थी। तभी उसकी दृष्टि दूर स्थित एक छोटे से मंदिर की ओर गई। उस मंदिर से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी और दीपक की लौ दूर से ही चमकती दिखाई दे रही थी, मानो कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उसने कुछ क्षण उस ओर देखा और फिर धीरे धीरे उठकर उस मंदिर की ओर चल पड़ी। भक्तों, उसे स्वयं भी नहीं पता था कि वो क्यों जा रही है, परंतु उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी, मानो उसके भीतर की कोई पुकार उसे उस दिशा में ले जा रही हो। उसके कदम बहुत हल्के थे, मानो उसे कोई अदृश्य शक्ति अपने पास बुला रही हो। चारों ओर हल्की हल्की हवा चल रही थी और उस हवा में घुली हुई अगरबत्ती की सुगंध उसके मन को और भी शांत कर रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के निकट पहुंचती गई, उसके हृदय की धड़कनें भी धीरे धीरे बदलने लगी। उनमें एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, साधारण सा था, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ, परंतु वहाँ की पवित्रता कुछ अलग ही थी। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी और घंटियों की ध्वनि अब और स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। वो धीरे धीरे भीतर प्रवेश करती है और जैसे ही उसकी दृष्टि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां महागौरी की मूर्ति पर पड़ती है, वो कुछ क्षणों के लिए वहीं ठिठक जाती है। भक्तों, वो स्वरूप अत्यंत दिव्य था। मां श्वेत वस्त्रों में विराजमान थी, उनका मुख अत्यंत शांत था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी मानो वे अपने हर भक्त के दुख को समझती हों। उस कन्या ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसे लगा मानो मां सीधे उसे देख रही हैं, मानो वो अकेली नहीं है, कोई है जो उसे समझता है, जो उसके मन की हर पीड़ा को जानता है। धीरे धीरे उसके कदम अपने आप आगे बढ़े और वो मां के चरणों के समीप जाकर बैठ गई। उसके हाथ स्वतः ही जुड़ गए और उसकी आंखें बंद हो गईं। परंतु इस बार उसकी आंखों के पीछे अंधकार नहीं था, बल्कि एक हल्की सी रोशनी थी, एक शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ क्षणों तक वो यूं ही शांत बैठी रही और फिर उसके हृदय में जो भाव उठे वे धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगे। उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, हे माँ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मैं आपसे क्या मांगू, परंतु मेरा मन बहुत भारी है। मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं है और अब मैं थक गई हूँ। भक्तों, ये कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं थी, ये उसके हृदय की सच्ची पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसमें कोई दिखावा नहीं था, केवल दर्द था और एक आशा थी कि शायद माँ उसे सुन ले। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे और वो सिर झुकाकर माँ के चरणों के पास ही बैठी रही, मानो वो अपने सारे दुख वहीं रख देना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और माँ की मूर्ति की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी शांति थी, जैसे किसी ने उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। उसी क्षण मंदिर के एक कोने से एक कोमल स्वर सुनाई दिया, बेटी, मन का बोझ माँ के चरणों में रख दोगी तो वो स्वयं हल्का हो जाएगा। कन्या ने मुड़कर देखा, वहाँ एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, आंखों में ममता थी और मुस्कान में एक गहरा स्नेह। वो कुछ क्षण उन्हें देखती रही और फिर धीरे से बोली, माँ, क्या सच में माँ महागौरी हमारी बात सुनती हैं? वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और बहुत ही शांत स्वर में बोली, जब पुकार सच्ची हो तो माँ को सुनने में कभी देर नहीं लगती, परंतु बेटी, माँ को पाने के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है और विश्वास भी।
भक्तों, ये शब्द उस कन्या के हृदय में सीधे उतर गए, मानो उसे वही उत्तर मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। वो धीरे धीरे वृद्ध स्त्री के पास जाकर बैठ गई और बहुत ही विनम्रता से बोली, माँ, मुझे भी माँ महागौरी की शरण में जाना है, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। वृद्ध स्त्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यदि सच्चे मन से माँ को पाना चाहती हो तो उनका व्रत करो, श्रद्धा से, धैर्य से, बिना किसी जल्दबाजी के। कन्या ध्यान से सुनने लगी। उसकी आंखों में अब आशा की एक हल्की सी चमक आ गई थी। वृद्ध स्त्री ने आगे कहा, प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करना, माँ को सफेद फूल अर्पित करना, नारियल और हलवा पूरी का भोग लगाना और प्रेम से उनका नाम जपना, ओम देवी महागौर्य नमः। परंतु बेटी, सबसे महत्वपूर्ण है भाव। यदि भाव सच्चा होगा तो माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। भक्तों, ये सुनकर उस कन्या का हृदय भर आया। उसे लगा मानो उसे जीवन का एक नया मार्ग मिल गया हो। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं ये व्रत करूंगी पूरी श्रद्धा से और धैर्य के साथ। वृद्ध स्त्री ने उसे देखा और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, याद रखना, माँ पहले अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं और फिर अपनी कृपा बरसाती हैं। भक्तों, ये वचन सुनते ही उस कन्या के भीतर एक नया साहस जन्म ले चुका था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी, बल्कि एक शांत विश्वास था। वो धीरे धीरे उठी, माँ के चरणों में प्रणाम किया और फिर मंदिर से बाहर निकल आई। परंतु इस बार वो वही कन्या नहीं थी। उसके भीतर अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी, एक नया विश्वास जन्म ले चुका था और एक ऐसी यात्रा आरंभ हो चुकी थी जो धीरे धीरे उसे माँ की कृपा तक ले जाने वाली थी। और भक्तों, उस रात जब वो कन्या अपने छोटे से घर लौटी तो उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वही मिट्टी का घर था, वही टूटी दीवारें, वही अभाव, परंतु उसके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। मानो उस मंदिर से लौटते समय वो अपने साथ एक अदृश्य सहारा ले आई हो, एक ऐसा सहारा जो दिखाई तो नहीं देता परंतु हर क्षण साथ रहता है। वो धीरे धीरे आंगन में बैठ गई, आकाश की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में बोली, हे माँ, आज से मैं आपकी शरण में हूँ। उसके शब्द बहुत सरल थे, परंतु उनमें जो विश्वास था वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण उसके घर की दीवार पर पड़ी तो वो पहले से भी जल्दी उठ गई। उसने अपने छोटे से घड़े से थोड़ा जल लिया, स्नान किया और फिर अपने पास मौजूद सबसे साफ और हल्के रंग का वस्त्र धारण किया। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, परंतु उसका भाव निर्मल था और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। भक्तों, वो आंगन के एक कोने में बैठी, जहाँ उसने एक छोटी सी जगह को साफ किया, थोड़ी सी मिट्टी समतल की और वही माँ महागौरी का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर बैठ गई। उसके पास न बड़े फूल थे, न श्रृंगार की सामग्री, परंतु उसने पास के पेड़ से गिरे हुए कुछ सफेद से छोटे फूल उठाए और उन्हें बहुत प्रेम से माँ को अर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही कोमल स्वर में मंत्र जप करना प्रारंभ किया, ओम देवी महागौर्य नमः। भक्तों, वो जप बहुत धीमा था, परंतु हर उच्चारण उसके हृदय की गहराई से निकल रहा था। मानो हर बार वो माँ को अपने और पास बुला रही हो, मानो हर शब्द के साथ उसका मन थोड़ा और हल्का होता जा रहा हो। उस दिन उसने जो थोड़ी सी सामग्री घर में थी उसी से माँ को भोग अर्पित किया, थोड़ी सी गुड़ और आटे से बनी रोटी और उसी के साथ एक सादा भाव, हे माँ, ये सब आपका ही है। धीरे धीरे ये उसका नियम बन गया, हर सुबह उठना, स्नान करना, माँ का स्मरण करना और उसी सरलता से पूजा करना। भक्तों, दिन बीतने लगे और उसके जीवन में अभी भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया था। वही गरीबी थी, वही तंगी, वही लोगों के ताने। गांव की कुछ स्त्रियां अब भी कहती, क्या होगा इन सबसे? कोई हंसकर कह देता, इतनी पूजा करने से अगर सब बदल जाता तो कोई दुखी ही क्यों रहता? भक्तों, ये शब्द उस तक भी पहुंचते थे और कुछ क्षण के लिए उसका मन डगमगाने लगता। एक दिन वो आंगन में बैठी थी और उसके मन में हल्की सी शंका उठी। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा और कहा, आकाश की ओर देखा और कहा, माँ, क्या आप सच में मेरी बात सुन रही हैं? उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, परंतु एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद आती है। परंतु उसी क्षण उसे मंदिर में सुने हुए वे शब्द याद आए, माँ पहले परीक्षा लेती हैं और फिर कृपा करती हैं। भक्तों, वो कुछ क्षण शांत बैठी रही और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं डगमगाऊंगी नहीं, चाहे जितना समय लगे, मैं आपका व्रत नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे उसका मन फिर से स्थिर हो गया और उसके भीतर का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अब वो पहले जैसी कन्या नहीं रही थी, अब उसके भीतर एक साधना थी, एक धैर्य था और एक ऐसा विश्वास था जो परिस्थितियों से बड़ा था। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब भक्त की भक्ति गहरी होने लगती है, जब वो केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए पूजा करने लगता है। और उसी समय कहीं न कहीं माँ भी अपने भक्त को देख रही होती हैं, उसकी हर परीक्षा को समझ रही होती हैं और धीरे धीरे उसकी ओर अपनी कृपा बढ़ा रही होती हैं। और भक्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए उस कन्या की साधना और भी गहरी होती चली गई। अब उसके लिए ये व्रत केवल एक नियम नहीं रहा था, बल्कि उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वो हर सुबह उसी श्रद्धा के साथ उठती, उसी सरलता से माँ का स्मरण करती और उसी विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करती। परंतु भक्तों, जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ परीक्षा भी उतनी ही गहरी होती है। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियाँ और कठिन होने लगी। उसके पिता की बीमारी अचानक बढ़ गई, उनकी हालत पहले से भी अधिक कमजोर हो गई और घर की थोड़ी बहुत आय भी लगभग समाप्त हो गई। उस दिन घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। उसकी माता की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी और वो स्वयं भी भीतर से हिल चुकी थी, परंतु उसने अपने चेहरे पर वो सब आने नहीं दिया। वो चुपचाप अपने माता पिता के पास बैठी रही और धीरे से उनके सिर पर हाथ फेरती रही। रात बीत गई और अगली सुबह जब वो उठी तो उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, आज मैं पूजा कैसे करूंगी? ना फूल है, ना भोग है, ना कुछ अर्पित करने के लिए। भक्तों, ये वही क्षण था जहाँ उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो रही थी। वो कुछ क्षण तक मौन खड़ी रही, उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी, परंतु उसी क्षण उसके भीतर से एक शांत स्वर उठा, क्या माँ को केवल भोग और सामग्री की आवश्यकता है या भाव की? उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने निर्णय लिया कि आज वो केवल अपने भाव से ही पूजा करेगी। वो आंगन में गई, उस स्थान को साफ किया और बिना किसी सामग्री के केवल हाथ जोड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे और उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, हे माँ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा मन, मेरा विश्वास और मेरा प्रेम सब आपके चरणों में अर्पित है।
भक्तों, वो प्रार्थना बहुत साधारण थी, परंतु उसमें जो सच्चाई थी वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। धीरे धीरे उसने मंत्र जप शुरू किया, ओम देवी महागौर्याय नमः। उस दिन उसका जप पहले से भी अधिक गहरा था, मानो हर शब्द उसके हृदय की गहराई से निकल रहा हो। और भक्तों, यही वो क्षण होता है जब भक्ति अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है, जब कोई दिखावा नहीं होता, जब कोई साधन नहीं होता, केवल प्रेम होता है। और भक्तों, यदि ये भाव आपके हृदय को छू रहा हो तो प्रेम से इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अब आगे सुनिए। उसी दिन दोपहर के समय जब वो अपने घर के बाहर बैठी थी, तब एक अजीब सी घटना हुई। एक अजनबी स्त्री सफेद वस्त्रों में, बहुत शांत और कोमल स्वरूप में उसके घर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, परंतु फिर भी वो बहुत साधारण दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पुकारा, बेटी। कन्या ने ऊपर देखा और उस स्त्री को देखकर कुछ क्षण के लिए चौंक गई। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बहुत ही मधुर स्वर में बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा जल दोगी? भक्तों, घर में कुछ भी नहीं था, परंतु उस कन्या ने बिना एक क्षण सोचे तुरंत अपने छोटे से घड़े से जल लिया और बहुत आदर से उस स्त्री को दे दिया। उस स्त्री ने जल पिया और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में कुछ अलग ही था, कुछ ऐसा जो सीधे हृदय को छू जाए। फिर उसने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है, इसे कभी टूटने मत देना। ये कहकर वो स्त्री धीरे धीरे वहां से चली गई। कन्या कुछ क्षण तक उसे जाती हुई देखती रही। भक्तों, उसे समझ नहीं आया कि वो कौन थी, परंतु उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी, मानो उस स्त्री के शब्दों ने उसके भीतर के हर डर को शांत कर दिया हो। और शायद ये कोई साधारण घटना नहीं थी, शायद ये माँ महागौरी की लीला की पहली झलक थी, जो धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार बनकर प्रकट होने वाली थी। और भक्तों, उस दिन के बाद जब वो रहस्यमयी स्त्री उसके आंगन से चली गई, उस कन्या के मन में एक अजीब सी शांति बस गई थी। वो बार बार उसी क्षण को याद करती, वही मधुर स्वर, वही कोमल मुस्कान और वो एक वाक्य, तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन थी, परंतु उसके हृदय में ये विश्वास धीरे धीरे जन्म लेने लगा था कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसमें कुछ दिव्यता थी, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। उस दिन के बाद उसने अपने व्रत को और भी अधिक श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए पूजा केवल एक नियम नहीं रही थी, बल्कि वो हर क्षण माँ को महसूस करने लगी थी। वो जब भी आंखें बंद करती तो उसे वही शांत चेहरा दिखाई देता, वही करुणा भरी दृष्टि, और उसी क्षण उसका मन अपने आप मंत्र जपने लगता, ओम देवी महागौर्याय नमः। भक्तों, धीरे धीरे उसके भीतर का विश्वास इतना गहरा हो गया कि अब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। अब चाहे घर में अन्न हो या ना हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसने अपने मन को एक ही बात समझा दी थी, माँ मेरे साथ हैं। और जब ये विश्वास जन्म लेता है तो मन में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसके पिता, जो कई दिनों से बहुत कमजोर थे, अचानक थोड़े स्वस्थ महसूस करने लगे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी थकान नहीं थी और उनके स्वर में भी थोड़ी शक्ति लौटने लगी थी। भक्तों, ये कोई